करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सलामती दे और सलामती के साथ आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। इस समय बातचीत करना चाहेंगे कि प्रभु आपको जिंदगी दिया है तो उसके बदले में आपने क्या करने की सोचा है, प्रभु के नाम में आगे की ओर बढ़ने के लिए सोचा है या फिर अपना फायदा खुद उठाने के ऊपर तुल पड़े हुए हैं। परमेश्वर ने जो किया है उसके बदले में कुछ न कुछ करना होगा। जैसे कि संसार भर में अपने माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चे के ऊपर उम्मीद रखते हैं कि वो हमें बड़ा होकर खिलाएगा पिलाएगा या फिर पालन पोषण करेगा, ये उम्मीद माता पिता का होता है। उसी प्रकार से यीशु मसीह की उम्मीद और परमेश्वर की उम्मीद ये है कि आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर आपके द्वारा मेरे द्वारा उनका पालन पोषण करवाना नहीं चाहते, बल्कि उनकी जो सेवा है वो सेवा आपने और मैंने प्रकट किया है या नहीं किया है, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए बातचीत करना होगा। आप सही रीति से सेवा कर रहे हैं या फिर झूठ रीति से, वो सामने की ओर नजर आना चाहिए। आज संसार भर में बहुत से ऐसे आ चुके हैं जो क्या बोलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो सेवा ओरिजिनल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, जैसे कि एक पास्टर ने मुझे फ़ोन किया था, क्या बोलना चाहिए, वो यूपी बिहार का है, लेकिन पंजाब में जाकर कोई पास्टर के साथ सेवकाई कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो सत्संग करते हैं। लेकिन मैंने जब उनसे सवाल जवाब किया बाइबल के अंदर कितनी किताबें हैं, तो उसने कोई भी किताब की गिनती बराबर नहीं बताई। 66 किताबें उसने बताई। जब मैंने 66 किताबों का 2 भाग मैंने पूछा, नए नियम का अंदर का और पुराने नियम का अंदर का, तो उसने गिनती बराबर नहीं बताई। हालांकि उसको बाइबल की किताबें ही नहीं मालूम कितनी गिनती में हैं, तो फिर सेवा कैसे कर पाएंगे? ये झूठे लोग हैं। केवल उसने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूँ। मैंने कहा प्रार्थना करने से पहले सवाल करूँगा, और मैंने जो सवाल किया उसका जवाब उसे देता नहीं आया। हालांकि अगर नहीं मालूम है तो मैं उसे बता सकता था, लेकिन जानबूझकर बहाना करना या फिर जानबूझकर सेवक सेविका बनना ये अच्छा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको गिराएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि अगर नहीं आता होगा, नहीं समझ में आता होगा तो ज़रूर हम समझाने की कोशिश करेंगे। झूठे भविष्यवक्ता जगत भर में बहुत से उठ खड़े होंगे और उठ खड़े हो भी चुके हैं, तो ऐसों को देखना है, चेक करना है और पब्लिक सिटी को बताना है कि क्या वो झूठ है या फिर सही है। कुछ लोगों ने कहा कि न्याय मत करो, कंचन मित्तल जो है सेवक के विषय में मत बोलना करके, ऐसा कुछ वीडियोस उसने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर छोड़ा है। हम बीच में आएंगे, आने वाले समय में आएंगे, उनका वीडियो सामने रखते हुए हम ज़रूर बात करेंगे और उनको हम ज़रूर जवाब देंगे। बाइबल के अंदर सीधा सच लिखा गया है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। ये लिखा है मत्ती 7 अध्याय और 15 वचन के अंदर लिखा गया है। सीधा सच यीशु मसीह का वचन बोलता है कि सावधान रहना। लोमड़ी आ चुकी है, भेड़ों के रोल में आ चुकी है, सावधान रहना। अगर उसे जान लिया, पहचान लिया, तो लोगों को बताओ कि वो कौन सी पहचान का है। समझ रहे कि नहीं मेरे भाइयों बहनों? और कुछ सेवक सेविका का कहना है कि सेवकों के ऊपर दोष मत लगाओ, सेवकों की गलती मत निकालो, सेवकों को कुछ मत बोलो, ऐसे करके कुछ लोगों का कहना है। तो ठीक है, हम आपका जवाब जरूर देंगे और इस जवाब को हम बाइबल के अंदर से ही आपके ऊपर डालेंगे। मेरे भाइयों बहनों, हम घर में खिचड़ी नहीं पकाते हैं ऐसी तुम्हारे जैसी जो गड़बड़ी की सेवा कर रहे हैं, मिलावट की सेवा है, काट कूट की सेवा है ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर लिखा है कि जो अगर गलती करता है तो उसे पब्लिक के सामने जता दे, पब्लिक के सामने बता दे, ताकि इसे देखकर दूसरे भी डरें। ठीक है? और ध्यान रखना, सावधान रहिए, लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाइए, और लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो खुद गुमराह हो चुके हैं, और गुमराह हुए हुए लोगों के पास या फिर उनके पीछे चलते चले जाएंगे तो फिर खुद भी गुमराह हो जाएंगे, और वो आगे जो चल रहा है वो भी गुमराह हो चुका है। तो वापस लौट कर आ जाओ, यीशु मसीह का रास्ता पकड़ो, इसी में आप सबका भला होगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सलामती दे। आमीन।